इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। बड़े बाबा का रूप स्वरूप प्राचीन काल से आ रहा है, उसको हमें सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है और सब लोगों ने इसको समझ लिया और आज उसका रूप आप देख रहे हैं। 10-15 व्यक्ति जहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, बैठने की बात ही नहीं है। लाडू जब चढ़ाते भीतर घुस जाते तो बाहर आना मुश्किल हो जाता। ये स्थिति थी, व्यवस्था नहीं हो पाती थी। उन दिनों में तो हमें कई दिन लगते थे, तब कहीं जाकर के बड़े बाबा के भीतर पहुंच जाते हम। ऐसी स्थिति थी, हम बाहर से ही वंदना करते आए। अभी भी बाहर ही अच्छा लगता है हमें। और चूँकि वो बड़े हैं और बहुत ऊंचे हैं, इसलिए दूर से देखने से बहुत ही अच्छा लगता। और जिसने नहीं देखा पास से, उसको पास भेजा करो और आप लोग दूर बैठे बैठे इसका आनंद उठाया करो। आनंद आता है तो नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमें तो इस समय वही लूट सको तो लूट लो। किसी को व्यवसाय नहीं, कुछ भी नहीं। और आज आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग ये चाह रहे हैं कार्यकर्ता 5 दिन से न बने, महीनों से न बने, किंतु जब तक यह पूर्ण न हो तब तक अहोभाग्य, महाभाग्य, सौभाग्य समझ लो। और उसको जो कि अनेक युग व्यतीत हो गए, वह कार्य किसी को नहीं उपलब्ध हुआ और आप लोगों के हाथ में वह आया है। धन को तो मैं बाद में याद करता हूँ। तन, वचन और मन, ये 3 मुख्य है। यद्यपि सबके पास मन है, फिर भी समय दान देना सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ काम बंद करके करना, जैसे इंद्र जो है पंच कल्याणक में सब कुछ परिवार सहित लग जाता है और कैसा लगता है, भगवान के श्री चरणों में हमेशा हमेशा नतमस्तक होकर के अहोभाग्य समझता है, ये कौन सा पुण्य किया था तो आज हमें यह स्थान उपलब्ध हुआ। आप लोगों को भी समझना चाहिए। विशेष रूप से बुंदेलखंड वाले सब समझते हैं कि हमारे हैं, यदि आपके हैं तो जल्दी जल्दी पूर्ण करो। एक एक व्यक्ति इसके लिए समर्पित है। वह जैसे किसान बीज निकाल करके पहले रख देता है, अगले श्रावण की प्रतीक्षा करता हुआ, उसी प्रकार लोग इसके लिए, दान के लिए और जिनालय के पूर्ण निर्माण के लिए उनका हमेशा हमेशा चिंता न करो, हम तो समय समय पर पहुंचाते रहेंगे, किंतु आप जल्दी जल्दी तिथि निकाल दो तो और अच्छा है। क्योंकि हम इन्हीं आँखों से देख करके अपने आप को तृप्ति का या कृतकृत्य का अनुभव कर सके। बात तो बिल्कुल ठीक है, चिंता तो होती है, यदि काया साथ नहीं दे तो क्या बात हो गई। घबराओ नहीं,
आपको मिलेगा अवश्य पंच कल्याण। कैसे मिलेगा महाराज? हमारी ये काया छूट जाएगी, अरे देव हो जाओगे और वहाँ से आओगे और वहाँ से कलशा को, हाँ, अवधि ज्ञान के द्वारा जान लोगे। यहाँ तो मति ज्ञान के द्वारा जान लोगे, वहाँ अवधि ज्ञान के द्वारा। तो इस प्रकार आप लोगों का यह समय पूर्ण होने जा रहा है। देखो छोटा लड़का युवती कितना है, नारियल उससे भी बड़ा है। देखो कूद भी रहा है वो। सब लोग हंस रहे, वो हंस नहीं रहा, आप लोगों की ओर देख रहा है। हाँ, ये है प्रशिक्षण, ऐसे यहाँ से चलता है। ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देने वाले वो परिवार वाले भी कम नहीं होते। ऐसी शिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण संस्कार बच्चों में आए और वे संभाल सके अपने जबलों घटवे प्राण तक, तब यह निश्चित है तीर्थों का संरक्षण, समय समय पर संवर्धन आदि होता जाएगा। केवल मात्र उद्देश्य हमें वीतराग बनना है, इसी में सब कुछ है। जब रावण को भी समझ में आ सकता है, बाली के माध्यम से आप लोग तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को लिए हुए नहीं हैं, वैसे भक्त हैं, परम भक्त हैं, किंतु समय समय पर हम उसको बढ़ाते चले जाएं भक्ति, और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसमें कोई दो राय नहीं। जैसी भावना होती है उसी के अनुसार फल भी मिला करता है। कम समय में भी आप लोगों की एकता के कारण, अनुशासन होने के कारण संकल्प को, एक कल्पना को रूप मिला, स्वरूप मिला। एकता से क्या क्या काम हो सकते हैं, यह एकमात्र भक्ति के साथ साथ युक्ति के साथ काम करने का फल है। इतिहास में भी कुशलतापूर्वक समाज ने समय समय पर सामाजिक के कार्य में और धार्मिक का अनुष्ठान में और तीर्थों के निर्माण, उनका संरक्षण और उनके प्रति भक्ति और भावना करते ही आए हैं। और आज भी यह कार्यक्रम जारी है। ध्यान रहे, युग व्यतीत होते चले जाते हैं, किंतु प्रवाह में कभी भी व्यतीत होने की बात नहीं होती। प्रवाह इस ढंग से चल रहा है, वह अतीत से भी जुड़ा है और अनागत के छोर तक भी पहुंचने का प्रयास करेगा। समय खंड खंड में बंटता जाता है, किंतु समय प्रवाह भी हमेशा हमेशा उस व्यक्ति का साथ देता है जो व्यक्ति भक्ति भाव और समर्पण के साथ चलता है। नदी कहाँ उत्पन्न होती है और कहाँ जाकर के सागर में छलांग लेती है, किंतु बीच की जो दूरी है वो बहुत लंबी चौड़ी होती हुई भी नदी बीच में कहीं खंडित नहीं होती। कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी रेत आ जाती है, कभी मैदान आता है, कभी ऊबड़ खाबड़ आ जाता है, कहीं पहाड़ी इलाका आ जाते हैं, कहीं थोड़े थोड़े बहुत उसको मुड़ना भी पड़ता है। जैन समाज ने भी
इतिहास में कई प्रकार के छोटे छोटे मोड़ लेते हुए भी नदी की भांति अपने ध्रुव को नहीं भूला। नदियाँ बहुत लंबी यात्रा करते हुए भी कभी भी नदी बीच में रुक करके और अन्यत्र चली गई हो अथवा लौट गई हो, इतिहास नहीं। धर्मात्माओं का भी यही स्वभाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। युग के अनुसार हम उस अहिंसा का, उस वीतरागता का, उस अपरिग्रहवाद का अवश्य ही जीवन सुरक्षित रखेंगे और उसकी उपासना हम करेंगे। दूसरे के लिए करो ऐसे कहेंगे नहीं, किंतु प्रवाह में कौन अपनी गर्मी को, कौन अपने आप को अशुचिता से शुचिता की ओर नहीं ले जाना चाहेगा। अवश्य, और उस प्रवाह में लाखों लाखों जीव पवित्र हो जाते हैं और पावनता का अनुभव करते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं दे करके आपको कहना चाहूँगा। कई लोगों का ये कहना है, महाराज भावना भर करने में क्या बाधा है, भावना ही की जा रही है। किंतु जो व्यक्ति अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहता है, उस अभिव्यक्ति के कुछ साधन आलंबन हुआ करते, उसके अभाव में वह अपने भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे जैसे आपको समझ में आ जाता है, वैसे वैसे आपकी मुखाकृति और आपके भाव आदि देखने को उपलब्ध होते हैं कि इस प्रकार मौन के यदि बैठ जाएं उस समय क्यों नहीं आते। महाराज आप जब बोलते हैं तब ऐसा लगने लग जाता है कि हमें इसका समर्थन कर लेना चाहिए। तालियों के माध्यम से नहीं और अपने नाड़ के माध्यम से भी हो सकता है। और हमारे से तो हमेशा हमेशा आप मुस्कान चाहते हो, एक आध बार तो आप लोग भी मुस्कान बांटो। कितने मुस्कान इकट्ठा करना चाहते हो, थोड़ा सब लोगों को बांटो ना। हाँ, क्योंकि उसमें अपने आप में आह्लाद होता है कि मान लो माँ नटखट बच्चे के ऊपर एक चाटा दे देती, वो रोने लग जाता, फिर इसके उपरांत एक मुस्कान दे देती और यूँ चुटकी बजाती, उसकी आंखों में से आंसू गाल पर विद्यमान है, किंतु वो मुस्कान ले रहा है। ये क्या है? ये भावों का खेल। लेकिन चुटकी में भी कुछ न कुछ तो है, इतना पक्का है। तो इसी प्रकार जैन समाज की भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कुछ चुटकी भी लेती है और लेना चाहिए कि द्रव्य का और भाव का, बाह्य और अभ्यंतर का, निमित्त और उपादान का एक ऐसा गठबंधन संबंध है, वो भाव परिवर्तन में अवश्य ही सहायक बनता है। यह सराग धर्म नहीं है वीतराग धर्म। किंतु वीतराग धर्म की उपासना में केवल वीतरागता ही रहती ऐसा नहीं, किंतु वीतरागता की उपासना के साथ राग के साथ भी वह उपासना चलती है और इसी के माध्यम से श्रावक धर्म आगे बढ़ता है। ये आगे बढ़ता रहे, किंतु लक्ष्य वीतरागता का ही रहता है। दूध कितना भी मीठा क्यों ना हो, पोषक तत्व क्यों ना हो, सारभूत तत्व क्यों ना हो, लोकप्रिय क्यों ना हो, फिर भी उसमें से जब सार निकालना चाहते हैं हम, जिसको हम
घी घृत बोलते हैं। तो उसके लिए उस दूध को गर्म करना पड़ता है। आप सावधानी से सुनेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हमने ये समझा कि मेरे भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण बहुत अच्छा होगा। अब जब गर्म हो गया, गर्म किए बिना हम उसको जमा नहीं सकते, पक्की बात है। लेकिन जब वह दूध यूं यूं क्या मतलब भावना अभिव्यक्त कर रहा है? नहीं, अग्नि के कारण जब वह उथल पुथल होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, खदबद खदबद आवाज़ आती रहती है, उस समय आप उसको जमा नहीं सकते। समझे? जमा नहीं सकते। तो मलाई कहाँ? अशांत दूध में। मलाई कहाँ? अशांत दूध में। सो प्रशांत बनो। मलाई दूध में से आती बाहर, ये रासायनिक प्रक्रिया है। किंतु जब तक वह अशांत रहता है दूध, तो मलाई जम नहीं पाती। और मलाई की पट्टी जमे बिना, हाँ, उस पट्टी जमे बिना हम उस घी की ओर नहीं देख पाते। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से सूर्य नारायण थोड़े थोड़ी झांक करके देख रहे हैं। हवा ने उनकी प्रताप को स्वागत के साथ अपने पास रख लिया। तो वह दूध जब जैसे जैसे शांत होता चला जाता है, और जो व्यक्ति उसको जमाना चाहता है वो देखता जा रहा है, दूध शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, हलचली समाप्त हो गई है। और दूसरी एक हलचली है, जैसे जैसे गर्म होता वैसे वैसे दूध परिक्रमा लगाने लग जाता है, वो भी शांत हो गया और शांत हो गया। फिर इसके उपरांत उसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी सी झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। देखा कभी आप लोगों ने? अरे हर बात के परिणाम के बारे में जानकारी रखना चाहिए। हम भी एक द्रव्य हैं, तो सामने वाले भी द्रव्य है। खाने पीने की बात नहीं करना, किंतु क्या प्रक्रिया होती रहती है। जमाने से पूर्व में शांत होता है, शांत होने के उपरांत अपने आप उसके ऊपर पतली सी पट्टी झुर्रियों के साथ चालू हो जाती है, उसी का नाम मलाई है। अरे भैया आप तो मलाई मलाई निकाल दिया, हमारे लिए क्या छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, आप तपो नहीं, थोड़े ठंडे हो जा, आपकी मलाई आपके पास रहेगी, हमारे पास रहेगी। सबके पास जब है तो छीना झपटी क्यों करें? अब इसके उपरांत जब जाता है तो उसमें आप यदि जामुन डालते हैं तो एक मेघ हो जाता है। हमारा आत्मस्वरूप भी गर्म है, और वह गर्म तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि हम ठंडा करना चाहें तो ठंडा बन सकता है। हमने आग लगाई थी, उसके कारण गर्म हुआ, आग को निकाल दिया गया, 5-10 मिनट में दूध अपने आप शांत हो गया। उसमें डाला जामुन तो शांत होकर के वह एक मेघ हो गया। फिर मंथन करोगे अपने आप ही पाओगे। यह पौष्टिक पदार्थ भी अग्नि के कारण एक प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारी आत्मा परमात्म तत्व से पुष्ट होते हुए भी राग
द्वेष आदि इसके इर्द गिर्द होने के कारण इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो रही है। हम अब भक्ति कर रहे थे, उस समय झूमो झूमो गाओ गाओ, तो हम भी उसमें शांति बैठेंगे, क्योंकि इनका प्रकरण चल रहा है। अब आप देखो कितने, हम तो बोल रहे हैं लेकिन आप कितने प्रशांत बैठ गए। आत्मा का स्वभाव शांत बैठना है, ध्यान रखना है। प्रभु के पास जाने के उपरांत यही विद्या हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसी संगति मिलती है या उस संगति को हम प्राप्त करते हैं, अवश्य अपने आप ही राग द्वेष शांत होते चले जाते हैं। उसके लिए इस प्रकार के महोत्सव, बाहरी आलंबन आदि लिए जाते हैं, किंतु इसका लक्ष्य मात्र वीतरागता है। हमने राग के माध्यम से परद्रव्य को अपनाया है, वीतरागता को सामने रखेंगे, उसमें कमी ला सकते हैं। बाजार में दुकान में बैठोगे, एक एक पाई की ओर देखोगे, नहीं समझे, घर का भी सदस्य क्यों ना हो, चाचा भतीजा भी कोई ना आ जा, कोई बात नहीं भैया, एक पाई छोड़ना नहीं। दान के स्थान पर दान और आदान के स्थान पर आदान। दादाजी है तो दादाजी, अब लाला जी है तो लाला। इसमें कोई समझौता नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं। ऐसे क्यों होता? ऐसे तो वहाँ पर जो कुछ भी इकट्ठा किया, यहाँ पर आने के उपरांत कोई सवाल उठता ही नहीं। यहाँ तो हाओ हाओ कह करके सब खाली कर देना। ऐसा वीतराग धर्म की उपासना के समय पर हमें कुछ राग करना पड़ता है। वह राग नहीं, किंतु राग कम करते समय ऐसा इसका रूप होता है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए श्रावकों के जितने भी कार्यक्रम थे आवश्यक हैं, सावध्यपूर्ण होते हुए भी स्वामी समंतभद्र महाराज कहते हैं कि एक सागर है अमृत का, उसमें यदि मान लो विष की छोटी सी कणिका गिरती है तो अमृत सागर में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार वह विष के लिए कारण नहीं होता, मरण के लिए कारण नहीं होता। अमृत का वह सरोवर, वह सागर है। उसी प्रकार वीतरागता के उद्देश्य को लेकर के भले ही राग सहित जो आवश्यक हम कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए दोष के लिए कारण नहीं है, किंतु वह ऐसे ही होती है। राग दशा में वह पूजा का यही स्वरूप रहता है। बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से नहला करके अच्छे मंडन करते हुए, अलंकार आदि करते हुए आपने तैयार कर दिया, फिर इसके उपरांत ध्यान में आ गया, अरे ये ठीक नहीं। एक जो है काजल का अपने हाथ से ही, अब बताओ, क्योंकि रागी अपने ढंग से ही सोचता है। उसी प्रकार समझ लो भगवान के उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, आप भावना के साथ आ रहे हैं, और सावध्य के साथ जो राग की कणिका है वह अब जेठोने के समान समझ लो और अपना काम करते चले जाओ। वह भी उसकी शोभा के लिए ही कारण हो जाता है। रागी हमेशा हमेशा राग को छोड़ नहीं सकता, किंतु वीतरागता की ओर वह देख तो सकता है। इस वीतरागता की ओर उपयोग का जाना और स्वभाव की ओर जाना एक ही बात जैसे हो जाती है। धारणा बनाएगा, संकल्प लेगा तो दोषाय नालम
कनिका विशेष्य नदूषिका शीत शिवाम्बुराशु। यह स्वामी समंतभद्र महाराज के वासपूजनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कथन में आया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात।